सबको जय मसीह की। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए और आप लोगों के बीच में प्रभु ने आने का मौका दिया। मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। काफ़ी समय से मैं प्रार्थना कर रहा था लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज प्रभु की दया से आत्मा ने अगुवाई की कि मैं प्रभु यीशु के नाम में आपके लिए एक सुंदर संदेश लेकर आऊँ। और ये सुंदर संदेश प्रभु के वचन जो योना की किताब है उसका पहला ही अध्याय है। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, तीसरी वीडियो मेरी फेसबुक पे है, ये भी तीसरी वीडियो रहेगी यूट्यूब पे डालने के लिए। और उसी वचन को मैं प्रभु के चरणों में लेकर आया हूँ। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 10वां पद है, योना 1st चैप्टर है और उसका 10th पद, और उसको कुछ पदों से हम देख लेंगे। उस पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई। आइए हम प्रभु के वचन से के लिए प्रार्थना करेंगे और कहेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे साथ बात करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपनी प्रकाशन को प्रकट कर। परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु की महिमा करते जिसने दिन दिया हमारी ज़िंदगी में, और इस दिन के लिए भी तारीफ़ करते हैं कि हम तेरे वचन को बांट पाएँ। सूझबूझ दे, अक्ल दे, समझ दे और अपना प्रकाशन दे। प्रभु, भेद की बातें प्रकट कर, प्रत्येक सुनने वाले पर तेरा अनुग्रह ठहरे, प्रत्येक सुनने वाले पर तेरी आशीष ठहरे, ताकि वो सुनकर तेरे वचन को फॉलो कर सके और तेरे वचन के पीछे चल सके। आप सहायता करें। मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ और सुनने वाले प्रत्येक बेटा बेटी को भी तेरे हाथों में देता हूँ। और नियंत्रण कर, कंट्रोल कर सारी बातों पर, और तेरा पवित्र आत्मा नियंत्रण करे, हमारी सहायता करे। प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का वचन हमने पढ़ा है यहाँ पर और प्रभु का वचन पढ़ने पर हमें ये पता चलता है, तब वे बहुत डर गए। और जब वो डरे हुए हैं और आपस में उससे कहने लगे हैं, डर गए का मतलब है कि वो परमेश्वर के सामने से भाग आया था। परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ा था। परमेश्वर ने जहाँ उसे भेजना चाहा वह वहाँ नहीं गया। जहाज़ के निचले भाग पर जाकर सो भी गया और ऐसी गहरी नींद में पड़ा हुआ था कि तूफान चल रहा था, आंधियाँ आ रही थी। परमेश्वर से जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो जागे हुए लोग थे, जो यात्रीगण थे, जो यात्री उसमें बैठे हुए थे अपनी सामग्री के साथ, अपना माल के साथ, व्यापार की माल को लेकर बैठे हुए थे, वो लोग जागे हुए थे। वो अपने जान की चिंता कर रहे थे। वो लोग अपने माल की चिंता ना करते हुए जहाज़ को हल्का कर रहे थे। वो चाह रहे थे किसी न किसी तरीके से हमारा जीवन बच जाए और हम नाश ना हो। उन्होंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो अपने देवता की दोहाई दे रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, वो चाह रहे थे कि हमें किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। कोई भी देवता उनका बचाने वाला नहीं था, कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ पर नहीं था जो बचाव किया जाए। पर जब उन्होंने छानबीन की तो एक व्यक्ति को उन्होंने पाया जो योना था। जब योना को उन्होंने निचले हिस्से में जाकर देखा कि वो भारी नींद में पड़ा हुआ सो रहा, तब उससे सवाल जवाब किया गया। और हम 10वां पद पढ़ते हैं, 9वें पद में है वो बात। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ। जब उससे पूछा है, और जब उससे पूछा, उसने बताया कि मैं इब्री हूँ, मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा जिसने स्थल, जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि यहोवा के सन्मुख से वो भाग आया है, और क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। और उसके बाद लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, फिर हम तेरे साथ क्या करें। जब उसने ये सारी बातें बताई कि मैं तो परमेश्वर के सामने से भाग आया हूँ,
अब जो परमेश्वर के सामने से भाग आया है, ये अन्य जाति के लोग हैं, ये परमेश्वर को इतना अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, मानते नहीं हैं, फिर भी ये डरे हुए हैं, क्योंकि इनको इतना मालूम है कि वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। और योना ने खुद उन्हें बताया है कि जिसने जल और स्थल, पृथ्वी को, दोनों को बनाया है, जिसने आसमान को बनाया है, जिसने मेरी सृष्टि की है, मैं उस परमेश्वर के सामने से भाग आया। और परमेश्वर के सामने से भाग जाना ही हमारे जीवन में बहुत भारी पड़ता है। परमेश्वर के सामने से हटना, परमेश्वर के सामने हजूरी से निकल जाना हमें विनाश की तरफ ले जाता है। यही कारण होता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की हजूरी में बने नहीं रहते। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का जन कहता है, पासवान कहता है, हम उस बात को नहीं मानते और उसकी हजूरी से भाग जाते हैं। और भागना दूसरे के लिए भी विनाश का कारण होता है। अपने लिए तो है ही, पर दूसरे के लिए भी विनाश का कारण बन जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर 11वें पद में इन लोगों ने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए, क्योंकि समुद्र के अंदर इनकी जान है, नाव के अंदर इनकी जान है, इनका माल है, इनका सब कुछ है। ये किनारे तक पहुंचना तो चाह रहे हैं, लेकिन किनारे पे कैसे जाएं? कारण ये था क्योंकि लहरें और तूफान उठ रहा था, लहरें उठ रही थी, आंधियाँ चल रही थी, और वो आगे बढ़ने का कोई भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ एक यही व्यक्ति है जिसके कारण ये सब हो रहा था, योना के कारण से। हम तेरे साथ क्या करें? मैं पिछले दिनों में बता रहा था कि अगर अन्य जाति एक विश्वासी जन से पूछे हम तेरे साथ क्या करें, आज कोई पूछता नहीं है, आज कर देते हैं। आज कोई परमेश्वर का डर मानने के लिए तैयार नहीं है। आज बीमारियों का डर तो है लोगों को, दुश्मन का डर तो होगा थोड़ा बहुत, कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे इसका डर तो है, हम कैसे ज़िंदगी बिताएंगे इसका डर तो है। परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर डरते नहीं है। योना भी परमेश्वर का डर कहता मैं मानता हूँ, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया उस परमेश्वर का डर मैं मानता हूँ। लेकिन ये डर मानने वाला व्यक्ति मुझे नहीं लग रहा है। डर मानने वाला व्यक्ति कभी सोता नहीं है, पर ये व्यक्ति सोया हुआ था। इस व्यक्ति को अन्य जाति के लोग, वो भी अपनी जान बचाने के लिए छानबीन कर रहे हैं कि किसके कारण से विपत्ति आई, कौन है ना, कि अपने देवते की दवाई नहीं दे पा रहा है। जब देखा कि हम सब दवाई दे रहे हैं और ये पड़ा हुआ है, ये सो रहा है, गहरी नींद में पड़ा हुआ है, इसको इन्होंने जगाया है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे भी जगाने के लिए शायद अन्य जातियां आकर सामने आए और वो हमें जगाए कि तुम विश्वासी होकर सोते हैं, या तुम अन्य जाति होकर परमेश्वर विश्वास करने वाले सो रहे हैं। आज स्वर्गदूत आपको शायद उठाने के लिए तैयार होगा। शायद परमेश्वर विपत्ति देकर, आंधी तूफान भेजकर आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल करके आपको जगाने की कोशिश कर रहा होगा, फिर भी आप जागने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हम तेरे साथ क्या करें। अन्य जाति आपसे भी पूछ सकती है, आपसे भी कहेगी हम तेरे साथ क्या करें, पर वो शायद कहेगी नहीं, वो सिर्फ उठाकर फेंक देगी। और अगर आपको फेंक दिया और परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप डूबेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। पर योना के प्रति परमेश्वर की योजना थी कि ये जहाँ मैंने भेजा है वहाँ मैं इसको भेज कर रहूँगा, और परमेश्वर ने उसे भेजा भी है। बाद में हम देखते हैं। इसलिए उन्होंने पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। जब उन्होंने उससे पूछा, समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थी। जब तक ये इकरार ना कर ले तब तक लहरें बढ़ती जा रही थी। जब तक ये समुद्र में फेंक दिया ना जाए तब तक लहरें बढ़ती जा रही थी। पर ये मनुष्य चाह रहे थे कि किस तरीके से लहरें थम हो जाए, बंद हो जाए, शांत हो जाए समुद्र, किस तरीके से। और तरीका यही था योना की ज़िंदगी में कि उसको इस नाव से हटाना पड़े। जिस नाव में आज हम तैर रहे हैं, जिस नाव में आज शरीर में हम रह रहे हैं, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, उसका हिस्सा है, उसका पोर्शन है। उसी की वजह से हम आज जिंदा हैं। पर हम इस शरीर के लिए जो आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। हम कभी नहीं चाहते और कभी सोचते नहीं इस बारे में कि हमें परमेश्वर को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए वचन बता रहा है यहाँ पर, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। उसने उनसे कहा, उठ, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। आज आप कह सकते हैं बात कि मुझे उठाकर पानी में फेंक दो, या मुझे घर से निकाल दो, या मुझे इस देश से निकाल दो। सोच के देखिए, इसने तो कहा मुझे उठाकर फेंक दो।
आप और मैं ये बात कभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह में है। आप और मैं शायद ना हो परमेश्वर के अनुग्रह में, आप और मैं शायद दुनियादारी के अनुग्रह में चल रहे हों, ये दुनिया में रह रहे उन लोगों के ऊपर आश्रित हों जो हमारे रिश्तेदार हों। ये पैसा हमारा प्रभु बना हुआ होगा, रोज़गार, उसको हम अपनी ज़िंदगी में बड़ा मानते होंगे। पर योना के लिए परमेश्वर बड़ा ही है, पर यह लापरवाही सुस्ती के कारण से ये जानता है परमेश्वर दयालु, मैं नहीं जाना चाहता, परमेश्वर मेरी बेइज्जती करवा देगा। इसके माइंड में ये बातें चल रही थी। पर समुद्र को शांत किस तरीके से किया जाए? इसने कहा मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। जब हम पढ़ते हैं उसने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण ही आई है। आप सोचिए, क्या आप ये बात कह पाएंगे कि जो दुख आज संसार के ऊपर है ये मेरे कारण है? सोच के देखिए, आप और मैं कभी नहीं कहेंगे। अगर हमारे कारण आ भी जाए दुख तो हम कहेंगे नहीं, तूने पाप किया है, ये तूने गलती की है, इसके कारण से तेरे ऊपर ये विपत्ति आई। हम दूसरे पे दोष लगा देंगे, अपने ऊपर कभी भी ये कहने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये मैंने पाप किया है। योना परमेश्वर की नज़र से भागा है, योना परमेश्वर की हजूरी से भागा है, योना परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर याफा से तरसीस जाने वाले जहाज में बैठकर भाग गया है। यात्री लोग नहीं भागे, यात्री लोग अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीनवे को जा रहे हैं, पर एक भगत का नीनवे में कोई काम नहीं था। तरसीस में कोई काम नहीं था, बल्कि नीनवे में काम था। नीनवे को बचाना था, पर तरसीस को जा रहा था। ये तरसीस इसके लिए किसी काम का नहीं था। परमेश्वर ने तरसीस को नहीं भेजा, नीनवे को भेजा, लेकिन ये नीनवे को जा रहा था, तरसीस को जा रहा था, नीनवे को नहीं जा रहा था। जब हम परमेश्वर की हजूरी से भागते मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, जहाँ हमें जाना है हम वहाँ जाते, जहाँ परमेश्वर हमें भेजना चाहता है वहाँ नहीं जाते। पर हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ परमेश्वर हमें भेजना चाहता है। अभी समुद्र शांत पड़ जाएगा, इसने मान लिया इस बात के लिए, पर हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसने कहा है मुझे उठाकर फेंक दो समुद्र में। आप और मैं कभी नहीं कहेंगे कि हमें उठाकर फेंक दो। हम दूसरों को फिकवाने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अपने आप को कभी नहीं कहेंगे। पर इसने कहा कि शांति देखनी है, सब कुछ शांत देखना है, माहौल ठीक देखना है, जान बचानी है, तो मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। और ये विपत्ति मेरे ही कारण तुम्हारे ऊपर आई है। अगर ये विपत्ति मेरे ही कारण तुम्हारे ऊपर आई है तो इसका मतलब योना इनका जिम्मेदार है। अगर संसार में आज कुछ विपत्तियाँ चल रही हैं, कोरोना चल रहा है, बीमारियाँ चल रही हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, कलीसियाओं में दिक्कत परेशानी होती हैं, उसका कारण आप और मैं होते हैं, हम और आप होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं अगर गुनाहगार हैं तो हमें परमेश्वर के सामने घुटने के बल आना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने नील डाउन होना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने झुक कर प्रार्थना करना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ये विपत्ति हमारे विश्वासी जन के ऊपर है, क्यों विपत्ति मेरे मोहल्ले के ऊपर है, क्यों विपत्ति मेरे देश के ऊपर है, क्यों संसार में विपत्तियाँ चल रही हैं। क्या कारण है कि क्या परमेश्वर आप हमसे नाराज़ हैं? क्या हमने पाप किया है? नहम्याह इस बात को भी कहता है, मेरे बुजुर्गों ने पाप किया है, हमने तेरी हजूरी में पाप किया है, इस कारण से यरूशलेम की शहरपनाह गिराई गई है, जलाई गई है। और वो माफ़ी मांगता है और परमेश्वर माफ़ कर देता है। आज आपको और मुझे भी माफ़ तभी करेगा परमेश्वर जब हम अपने आप को प्रकट करेंगे, अपने आप को कहना शुरू करेंगे और लोगों को बताना शुरू कर देंगे कि हाँ, हमने पाप किया है। ठीक है, हम लोगों को बताते हुए शर्माएंगे इस बात के लिए, पर हम परमेश्वर को कहते हुए कभी शर्माएंगे नहीं। हम परमेश्वर को कभी भी इस बात को कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। रात को उठकर हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह भोर को समय हम प्रार्थना कर सकते हैं।
दोपहर के समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, कभी भी हम परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि दूसरे की ज़िंदगी में जो चल रहे तूफान है वो शांत हो जाए। इसलिए यहाँ वचन बताता है, उन्होंने पूछा हम तेरे साथ क्या करें। आज पूछेगा कोई नहीं, आज उठाकर फेंकने के लिए तैयार हैं। ईसाइयों का नाम और निशान मिटाने के लिए लोग तैयार हैं। कारण गलतियाँ हमारी है, क्योंकि हम परमेश्वर की हजूरी में सही रीति से पाक पवित्र होकर नहीं आते हैं। हम पवित्रता से परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। आपको और मुझे पवित्रता से परमेश्वर के ऊपर पवित्रताई के साथ भरोसा करना चाहिए और खुद पवित्र रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जब आप और मैं पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर दूसरों को भी पवित्र करेगा हमारे थ्रू। लोग पूछ रहे हैं हम तेरे साथ क्या करें, आपसे नहीं पूछा जाएगा हम तेरे साथ क्या करें, जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो अच्छे लोग थे, फिर भी वो उसे फेंकना नहीं चाह रहे थे। 13वां पद बताता है, तो भी वो बड़े यत्न से खेते रहे, उसको किनारे पर लाए ताकि इसको किनारे पर ले जाए, पानी में ना से फेंके, क्योंकि वो जानते थे कि ये परमेश्वर का बंदा है, ये परमेश्वर का जन है, इसे फेंकना ठीक नहीं है हमारे लिए। पर क्या करें, मजबूरन तूफान बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर लिखा है, बताता है, वचन बताता है कि वो पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, किनारे पर खे रहे थे नाव को, ज़्यादा से ज़्यादा धक्का देने की कोशिश कर रहे थे कि नज़दीक हम किनारे पर पहुँच जाएं और फिर इसको फेंकने की कोशिश करें और ये बच जाए और हम भी बच जाएं। पर जिसके विरुद्ध में परमेश्वर है मेरे प्रियो, अगर आप उसका साथ देंगे तो आप बचेंगे नहीं। कई बार परमेश्वर आपके और मेरे हम सब के विरुद्ध में हो सकता है, पर साथ देने वाले का भी नुकसान होता है। इनकी जान जा सकती है अगर ये थोड़ी देर और रुक जाएं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो भी ये बड़ी यत्न से खेते रहे कि उनको किनारे पर लगाएं, ले जाएं, परंतु पहुँच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। परमेश्वर की इच्छा थी कि इसे उठाकर फेंका जाए, परमेश्वर की इच्छा थी कि इसे किनारे पे नहीं, समय आएगा मैं किनारे पे ले जाऊंगा, पर आज नहीं, अब नहीं। इन्होंने कोशिश की, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। अन्य जाति आपके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हैं आपके प्राण के लिए, और आप अपने परमेश्वर से दूसरों के प्राण के लिए प्रार्थना नहीं करते। आज पीड़ित लोग बहुत हैं, आज बेरोजगार लोग बहुत हैं, आज बीमार लोग बहुत हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, हर घर में बीमारी से पीड़ित पड़े हैं लोग। उनके पास कौन जाएगा, उन्हें कौन प्रभु का वचन सुनाएगा। आज अन्य जाति लोग इसके प्राण बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर जो तू चाहता है वो कर रहा है, हमें निर्दोष की हत्या का दोषी मत ठहराना। हमने तो कोशिश की है कि इसको किनारे तक पहुंचा दे, पर तेरी इच्छा जो है वो तू पूरी कर। आज परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके प्रति और मेरे प्रति, हम सबके प्रति, इस बात को जानने की ज़रूरत है। और ये कैसे जानेंगे? वही परमेश्वर की हजूरी में जाकर, घर बैठकर नहीं होगा, परमेश्वर दूर रहकर नहीं होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताने से होगा। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, और जब प्रकट करेगा तो दूसरों के लिए भी वो आपको ही बता देगा कि आपको क्या करना है। अब तरसीस को ना जाकर नीनवे की तरफ आपको जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीनवे पाप में डूब रहा है। नीनवे को परमेश्वर नाश करना चाहता है। नीनवे के लोगों के जीवन के प्रति परमेश्वर की कुछ योजना है। अगर आपके द्वारा बताया गया संदेश नीनवे तक पहुंचता है तो याद रखना, आपके संदेश से वो लोग बच सकते हैं, पर आप जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आप समुद्र में अपने आप को फिकवाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान को देने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर का काम करने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा था कुछ समय पहले कि लोग आज सेवक बनना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। सेवक का लेवल ठप्पा लगाना चाहते हैं, पर सेवा करना नहीं चाहते। आपको और मुझे सेवा करना है, लेवल नहीं।
ठप्पा नहीं लगवाना है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, योना की तरह ना भागें, बल्कि प्रार्थना करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरी हजूरी से भागकर किधर जाऊं? आकाश पे चढ़ो तो वहां है, गुप्त अंधेरे में जाऊं तो उजियाला हो जाएगा आपके देखने से। और ये सच है मेरे प्रियो, समुद्र की लहरें थम गई, पर कैसे? जब आपको उठाकर फेंका गया। ये व्यक्ति जहाज में सबसे भारी व्यक्ति था, पर अन्य जातियों ने अपने सामान को भारी समझा, अपनी जान बचाने के लिए अपनी सामग्री को फेंक दिया उन्होंने। सामग्री फेंकना सलूशन नहीं है आपकी जिंदगी में, सोच के देखना। वस्तुएं फेंकना, भेंटें चढ़ाना सलूशन नहीं है। अगर आपने अपनी जिंदगी को बचाना है तो पश्चाताप आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। मन फिराना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आप मन फिराएं तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा, आपके जीवन रूपी जहाज हल्का हो जाएगा। जब आप अपने पाप को आप अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे और मन फिराएंगे तो आप हल्का हो जाएंगे, फिर आपकी नैया डगमगाएगी नहीं। जो आज इनकी वजह से योना की वजह से इनकी नैया डगमगा रही है। इन लोगों ने सोचा कि सामग्री फेंकने से जहाज हल्का होगा, पर क्या जहाज हल्का हुआ? नहीं। आप और मैं भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा सही रीति से बनाने के लिए बहुत कुछ पहाड़ों तक की यात्रा करते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, ना जाने क्या क्या कबूलत करते हैं, पर क्या आपकी ज़िंदगी का वो भारीपन चला जाता है? क्या आपकी ज़िंदगी में वो हल्कापन आता है, वो शांति, वो अमन, चैन आ जाता है? नहीं आता। कारण क्योंकि आप योना के साथ जो यात्रीगण हैं वो उसकी तरह आप सामग्री को उठाकर दान के रूप में देते रहते हैं, काम नहीं चलेगा। और परमेश्वर क्या चाहता है? योना के प्रति परमेश्वर की योजना क्या थी? जो परमेश्वर ने कहा वो कर। अगर परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा तो तरसीस को नहीं जाना। अगर परमेश्वर ने कहा मेरे चर्च भवन में जा तो आपको भवन में जाना चाहिए, फिर बारात में नहीं जाना चाहिए, शादी ब्याह में नहीं, दुनियादारी में नहीं, किसी मेले में नहीं, किसी पहाड़ी ऊंचे स्थान पे नहीं। पर हम और है ना बोलो चर्च तो कोई बात नहीं, वहीं है, फिर कभी चले जाएंगे। हम परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हैं, परमेश्वर की बातों को हल्का मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को हल्का कभी भी नहीं मानना है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अपने घर की उन वस्तुओं को मत फेंकिए, अपने जीवन की उन वस्तुओं को फेंकिए उठाकर जो आपकी ज़िंदगी को भारी बना रही हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही हैं। वो बुरी आदतें हो सकती हैं, बुरी हैबिट्स हो सकती हैं, बुरी लतें हो सकती हैं, झूठ बोलना हो सकता है, पाप हो सकता है। परमेश्वर के हजूरी में ना बैठकर दुनियादारी में आप घंटों समय बिताते होंगे, वो आपके जीवन का नुकसान कर रहा होगा। इसलिए आपको परमेश्वर की हजूरी में बने रहने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर के साथ इकट्ठा रहना या उसके चरणों में बना रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि योना के जो 7 यात्री लोग थे उन्होंने अपनी सामग्री फेंक दी। आपको सामग्री नहीं फेंकनी, आपने अपने जीवन की उन बातों को फेंकना है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। योना के नीनवे के लोगों ने अपने जीवन की उन सारी बातों को निकाल दिया, फेंक दिया, पश्चाताप कर दिया, और परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। आपके ऊपर भी तरस खाएगा परमेश्वर जब आप अपने जीवन से इन सब बातों को आप फेंक देंगे। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप सीखिएगा और दूसरों को भी सिखाइएगा आगे शेयर करके इस वीडियो और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। नहीं तो लोग पूछेंगे हम तुम्हारे साथ क्या करें। आज कोई पूछता भी नहीं है मेरे प्रियो। आज ईसाई आपको कहते ही आपने धर्म परिवर्तन किया है, बोलते ही आपको मारना शुरू करेंगे। और परमेश्वर आपको बचाने की ताकत रखता है, परमेश्वर आपके साथ बना रहने की ताकत रखता है। प्रभु इन वचनों से आप लोगों को आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। वीडियो को देखने वाले प्रत्येक बेटा बेटी को आशीष दें, हर एक बीमारी परेशानी दूर करें और उनकी ज़िंदगी में पश्चाताप दें, बदलाव दें। ये पश्चाताप करें और तेरे चरणों में बने रहें।
और इनकी ज़िंदगी से रोग, बीमारी, कलेश, परेशानी जाती रहे और उनकी जीवन में जीवन रूपी नैया में तूफान उड़ रहे हैं और उठने वाला तूफान यीशु के नाम में शांत हो जाए। आप बरकत दें, आप चंगाई दें, आप इनके जीवन में कार्य करें। तेरे पवित्र हाथ में देता पिता, प्रार्थना सुन, कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप लोगों को आशीष दें, आपके साथ बना रहें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वचन को फॉलो करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु इन वचन से आप सबको आशीष दें। जय